हर भारतीय के हाथ में होगा मेड इन इंडिया स्मार्टफोन। उस पर चलेगा बाहर ओएस, उसके प्रोसेसर में होगा विक्रम चिप, उसके ऐप स्टोर पर होंगे भारतीय ऐप्स और उसका सोशल मीडिया होगा भारतीय। पेमेंट होगी यूपीआई से और डेटा रहेगा सिर्फ भारत में। ये सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं होगा, ये होगा भारत का डिजिटल स्वतंत्रता संग्राम। विक्रम चिप ये भारत का पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप है। इसे सफलतापूर्वक टेस्ट किया जा चुका है और अब आने वाले वर्षों में भारत के अपने मोबाइल और लैपटॉप इसी चिप पर चलेंगे। सोचिए, हार्डवेयर भारतीय विक्रम चिप, सॉफ्टवेयर भारतीय भारओएस और ऐप स्टोर भी भारतीय। तब भारत पूरी तरह डिजिटल आत्मनिर्भर बन जाएगा। दोस्तों, आज पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी पर राज है कुछ गिनी चुनी कंपनियों का, गूगल का एंड्रॉयड, एप्पल का आईओएस और माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कल को गूगल प्ले स्टोर बंद कर दे या एंड्रॉयड को भारत से हटा ले तो हम सबका क्या होगा? जवाब है कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि भारत ने अब अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है, भारओएस। ये सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये है भारत की डिजिटल स्वतंत्रता का बिगुल। ये है वह कदम जो हमें डिजिटल गुलामी से मुक्ति दिलाएगा। पहला अध्याय, एंड्रॉयड और डिजिटल गुलामी। आज भारत में 95% से ज़्यादा स्मार्टफोन्स एंड्रॉयड पर चलते हैं और यह एंड्रॉयड किसका है? गूगल का। अगर गूगल चाहे तो प्ले स्टोर पर कोई भी ऐप ब्लॉक कर सकता है। अगर गूगल चाहे तो आपकी सारी पर्सनल जानकारी अपने सर्वर पर ले सकता है और अगर गूगल चाहे तो भारत की पूरी डिजिटल इकोनॉमी पर कंट्रोल कर सकता है। यही है डिजिटल गुलामी। आज हम स्मार्टफोन तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी असली चाबी किसी और के पास होती है। दूसरा अध्याय, भारओएस, भारत का जवाब। भारत ने इस गुलामी को तोड़ खींचने के लिए बनाया है अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम, भारओएस। इसे भारतीय संस्थान आईआईटी मद्रास और जांड के ऑपरेशंस पीवीटी एलटीडी ने मिलकर विकसित किया है। इसका मकसद है भारत को एंड्रॉयड और आईओएस से स्वतंत्र करना। यह एक सुरक्षित, भरोसेमंद और भारतीय दृष्टिकोण से बना हुआ सिस्टम है। भारओएस की खास बातें: 1. इसमें कोई डिफ़ॉल्ट ऐप ज़बरदस्ती इंस्टॉल नहीं होगा। 2. इसमें भारतीय यूजर्स के लिए नेटिव ऐप स्टोर होगा। 3. इसमें हाई लेवल सिक्योरिटी होगी ताकि आपका डेटा भारत के बाहर न जाए। 4. और सबसे बड़ी बात, यह पूरी तरह मेड इन इंडिया है। क्यों जरूरी था भारओएस? दोस्तों, सवाल आता है कि भारत को अपना ओएस बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? कारण साफ है। विदेशी कंपनियां हमारी जानकारी इकट्ठा कर रही थीं। हमारे डेटा पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं था। हमारे मोबाइल पर वे अपनी मर्जी के ऐप डालते थे और सबसे बड़ी बात, अगर कल को गूगल या एप्पल भारत से बाहर हो जाए तो हमारी पूरी डिजिटल लाइफ ठप हो जाएगी। इसीलिए ज़रूरी था कि भारत का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हो और यह सपना अब सच हो चुका है भारओएस के रूप में। चौथा अध्याय, भारओएस बनाम एंड्रॉयड और आईओएस। अब सवाल है, क्या भारओएस सच में एंड्रॉयड और आईओएस को टक्कर दे सकता है? बिल्कुल। जहां एंड्रॉयड गूगल के कंट्रोल में है, वहीं भारओएस भारतीय संस्थान के कंट्रोल में है। जहां एंड्रॉयड में प्ले स्टोर है, वहीं भारओएस का अपना ऐप स्टोर होगा। जहां एंड्रॉयड आपके डेटा को गूगल तक भेजता है, वहीं भारओएस आपका डेटा भारत में सुरक्षित रखेगा। और जहां एप्पल का आईओएस महंगे आईफोन्स तक सीमित है, वहीं भारओएस हर भारतीय मोबाइल में लगाया जा सकता है। मतलब भारओएस सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि डिजिटल क्रांति है। मेरे 5वां अध्याय, भारओएस और विक्रम चिप। स्वदेशी संगम ऑपरेटिंग सिस्टम तभी सफल होता है जब उसके पास अपना हार्डवेयर बेस हो। यहीं पर आता है भारत का दूसरा बड़ा हथियार, विक्रम चिप। ये भारत का पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप है। इसे सफलतापूर्वक टेस्ट किया जा चुका है और अब आने वाले वर्षों में भारत के अपने मोबाइल और लैपटॉप इसी चिप पर चलेंगे। सोचिए, हार्डवेयर भारतीय विक्रम चिप, सॉफ्टवेयर भारतीय भारओएस और ऐप स्टोर भी भारतीय। तब भारत पूरी तरह डिजिटल आत्मनिर्भर बन जाएगा। छठा अध्याय, डिजिटल इंडिया और यूपीआई की सफलता। ये पहली बार नहीं है कि भारत ने दुनिया को चौंकाया हो। भारत ने पहले भी डिजिटल क्रांति दिखाई है यूपीआई के जरिए। आज पूरी दुनिया के 41% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट भारत से होते हैं। 10 देशों ने भारत के साथ यूपीआई समझौता किया है, साबित कर दिया कि
भारत जब अपनी ज़रूरत से टेक्नोलॉजी बनाता है तो पूरी दुनिया उसे अपनाती है और अब वही कहानी दोहराई जाएगी भार ओएस के जरिए। 7वां अध्याय भार ओएस का भविष्य, पूरा इकोसिस्टम। अब आप सोचिए, भविष्य का भारत हर भारतीय के हाथ में होगा। मेड इन इंडिया स्मार्टफोन, उस पर चलेगा भार ओएस, उसके प्रोसेसर में होगा विक्रम चिप, उसके ऐप स्टोर पर होंगे भारतीय ऐप्स और उसका सोशल मीडिया होगा भारतीय, पेमेंट होगी यूपीआई से और डेटा रहेगा सिर्फ भारत में। ये सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं होगा, ये होगा भारत का डिजिटल स्वतंत्रता संग्राम। 8वां अध्याय ग्लोबल राजनीति और टेक्नोलॉजी युद्ध। दोस्तों, टेक्नोलॉजी अब सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल हथियार है। गूगल और एप्पल अपने ऐप स्टोर की पॉलिसी से देशों पर दबाव डालते हैं। माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक डेटा के जरिए राजनीति तक प्रभावित करते हैं और चीन की कंपनियां दुनिया भर में डेटा चोरी करती हैं। भारत अगर इन पर निर्भर रहेगा तो कभी भी डिजिटल ब्लैकमेल का शिकार हो सकता है। इसलिए भार ओएस सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। 9वां अध्याय आत्मनिर्भर भारत का सपना। भार ओएस भारत के उस सपने की शुरुआत है जिसमें अपना ओएस होगा, अपना चिप होगा, अपना हार्डवेयर होगा, अपना सोशल मीडिया होगा। ये वही सपना है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान में किया था। भार ओएस इस सपने को हकीकत बनाने की दिशा में पहला कदम है। समापन, कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि कैसे भारत ने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस बनाकर दुनिया को संदेश दिया है कि भारत अब सिर्फ मार्केट नहीं बल्कि इनोवेशन हब है। यह एंड्रॉयड को रिप्लेस करेगा, यह गूगल प्ले स्टोर का विकल्प बनेगा, यह हर भारतीय को देगा डिजिटल स्वतंत्रता। भार ओएस सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये है भारत की आत्मा, भारत का गर्व और भारत का भविष्य। तो अगली बार जब आप किसी भारतीय मोबाइल में भार ओएस देखें तो याद रखिएगा, यह सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की पहचान है।